अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी मलाई जैसी खीर बनाने की एक ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनेगी और बिल्कुल एकदम नया तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद आपने आज से पहले इस तरीके से खीर बनाकर नहीं खाई होगी। इस तरीके से अगर आप भी खीर बनाएंगे तो आपकी खीर बिना खोया और मलाई डाले इतनी लजीज बनेगी कि आप खाते चले जाएंगे। आपका पेट भर जाएगा मगर आपका दिल नहीं भरेगा, इतनी मज़ेदार ये खीर बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि इस खीर को हमने किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले एक बाउल में आधा कप बासमती मैंने चावल लिए हैं। आप चाहें तो टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 2 टेबल स्पून भर के ली है मूंग की दाल बगैर छिलके के। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करके आधा घंटे के लिए पानी में मैं डिप करके रख दूँगी। तो यहाँ पर दाल को भीगे हुए आधा घंटा हो चुका था, तो मैंने इसका पानी निकाल दिया है सारा। 10 बादाम लिए हैं, 10 काजू लिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर 10 अखरोट भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को एक ब्लेंडिंग जार में डालूँगी, बादाम, काजू और साथ में चावल और दाल। और अब इसके अंदर मैं आधा कप दूध ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करके इसका एक थिक सा पेस्ट रेडी करना है। तो व्यूअर्स, आपने दाल का देखकर या सुनकर परेशान नहीं हो जाना कि दाल का खीर में क्या काम है। आपने बस रेसिपी को देखना है मुकम्मल और उसके बाद इसे फॉलो करना है, ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। बहुत ही मज़ेदार ये खीर बन के तैयार होगी और दाल का कोई नामो निशान आपको नज़र नहीं आएगा, कोई स्मेल नहीं आएगी, लेकिन खीर बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इन चारों चीज़ों को ब्लेंड करके दाल, चावल, काजू और बादाम को एक थिक सा पेस्ट रेडी कर लिया था और इसे ब्लेंडिंग जार से निकाल के एक बाउल में डाल लिया है। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। तो अगले स्टेप में देखिए, मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था और उसको मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। और फुल फैट क्रीम वाला दूध आपने यूज़ करना है। देखें, दूध को बॉयल आ चुका है और मोटी मोटी सी मलाई भी आपको दूध पर नज़र आ रही है। तो अब हम इसके अंदर ये पेस्ट जो हमने रेडी किया था दाल, चावल, बादाम, काजू वाला, ये इसमें डालते जाएंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए। अगर आप ज़्यादा दूध से बना रहे हैं तो फिर आप दाल और चावल की क्वांटिटी को भी उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो मैं क्योंकि 1.5 लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने चावल और दाल की क्वांटिटी इसमें ऐड की है। तो शुरू में लगातार चम्मच चलाएंगे, वरना इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। और फिर जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा तो हम इसको ढककर 40 से 45 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। और हर 10 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें चावल और दाल बिल्कुल कच्चे हैं और तो इसको पकाने में तकरीबन 40 से 45 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो बस अब हम इसे कवर कर देते हैं और 40 से 45 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। बीच बीच में मैंने चम्मच भी चला लिया था और थोड़ा सा ढक्कन को भी इस तरह से खुला रखेंगे ताकि दूध जो है वो उबल कर बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पर खीर को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ इसका कलर कितना खूबसूरत सा हो गया है पकने के बाद, पिंक सा, और थिकनेस मुझे यहाँ ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, क्योंकि जब खीर ठंडी हो जाती है तो इसके बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। और अगर आपको ये इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसमें कैवड़ा वाटर या फिर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। चीनी डाल दूँगी 1/3 कप, यानी 1 कप से थोड़ी सी कम है और आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी ऐड की है। चम्मच चलाते हुए इसे पका लूँगी मज़ीद 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पे मैंने चीनी डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक खीर को बहुत अच्छे से पका लिया है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो अब इस खीर को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट खीर हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो खीर को हम एक थाल में जमाएंगे और ऊपर से पिस्ते और बादाम छिड़क देंगे और इसे पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, फिर फ्रिज में रख के 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रिज में से खीर मैंने निकाल ली है, इसे 1 से 2 घंटे हो गए थे ठंडा होने के लिए मैंने रखा था। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त मलाई वाली ज़बरदस्ती हमारी ये खीर बन के तैयार हुई है। आप देख सकते हैं, ना तो हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना कोई खोया डाला है और ना ही मलाई डाली है। फिर भी देखिए कितनी ज़बरदस्त मलाई वाली खीर हमारी बन के तैयार हुई है और जो इसका जायका है वो भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो ज़रूर इस मेथड से बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको और आपकी फैमिली को। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।